बीपीएससी हेडमास्टर बिहार F1 सेट 03 B.Ed DLED DPU CDP सेट। किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है? इसका आंसर होगा जन्म पर। अधिगम तत्परता के उपेक्षा के परिणाम स्वरूप होगी। इसका आंसर होगा दू का डी कुंठ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकार मौजूद स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित हैं? मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। 3 का आंसर सी क्रियात्मक अनुसंधान। जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, ये सभी। 4 का डी। 5 का निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? संस्कृत, आवश्यकता, निविष्ट, मापन। 5 का आंसर डी मापन। इनमें से कौन सा एक आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? निबंध, वैकल्पिक उत्तर, मिलान का प्रकार, बहुविकल्प प्रकार। 6 का आंसर ए वैकल्पिक उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ा देती है? सूचना का प्रसारण, दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, सम्मान और मानकीकृत परीक्षण, अन्वय और चर्चा। 7 का आंसर डी अन्वय और चर्चा। विकास को आकार देने वाले पर्यावरण कारकों में शामिल है संस्कृति, पोशाक की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता, या ये सभी। 7 का आंसर 8 का आंसर 8 का ए पोषण की गुणवत्ता। 9 का स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इग्नू, CBSE, MHRD, भारत सरकार, NCERT। 9 का आंसर बी CBSE द्वारा। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? अवधि परीक्षण, प्रश्न में खेल, दत्त कार्य, मौलिक प्रश्न। 10 का आंसर ए प्रश्न 10 का आंसर ए अवधि परीक्षण उपयोग नहीं करता है। अवधि परीक्षण। 11 का फ्राइडे की विकास अवस्था के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? मुख्य अवस्था, गुद अवस्था, अव्यक्ति अवस्था, शिशुअवस्था। 11 का आंसर सी अव्यक्त अवस्था। 12 का बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवारी है? माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल, स्थान। 12 का आंसर बी नस्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्ति के लिए आकलन को दर्शाता है? ये नंबर आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियों बनाने के लिए किया जाता है। सी अभिभावक, शिक्षार्थी आदि को उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है। डी आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। 13 का आंसर बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियों बनाने के लिए किया जाता है। 14 का एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और फिर अंगुलियों को एक समान चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत, समान से विशिष्ट का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का स्थान। 14 का आंसर बी एकीकरण का सिद्धांत। 15 का आदिवासी समुदाय के बच्चे कक्षा में सहज महसूस नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वे उन शिक्षकों से पढ़ना चाहते हैं जो उनके समुदाय के हैं। सामाजिक संस्कृति जलवायु अलग है। वह अति
आत्मविश्वास है। 15 का आंसर सी, सामाजिक संस्कृति जलवायु अलग है। 16 का, मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्ग नियंत्रीकरण, सहसंबंध, विलयन, नवीनकरण। 16 का आंसर ए, मार्ग नियंत्रणकरण। 17 का, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। 17 का आंसर बी, 12 वर्ष। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित नहीं है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। 18 का आंसर डी, कोहलर। मेरा मानना है कि विद्यार्थी को अनुशासन में रखा जा सकता है जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए, विद्यालय में कठोर नियम का अनुपालन करें, आर्थिक दंड लेकर, अभिभावक का सहयोग लेकर। 19 का आंसर ए, जब उन्हें बौद्धिक संतुष्टि प्रदान कर सके। 20वां कौन सा? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्वता नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामावस्था, औपचारिक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। 20 का आंसर सी, 20 का आंसर सी, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। CDP का यह तीसरा सेट है।